मेहता का उल्टा चश्मा। झूठ बोल रहे हो? देखो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारा नाम इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। नहीं जी, कसम से मैंने कोई फोन नहीं किया। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई फोन नहीं किया। फोन इसने नहीं किया तो फिर किसने किया बाबूजी? मुझे नहीं पता जी, लेकिन मैंने नहीं किया। अरे भाई, इतनी सारी मेहनत के बाद भी ये रहस्य तो अभी तक उजागर ही नहीं हुआ कि फोन किया किसने। सही बात है। हमने जेठालाल के घर का नंबर टेलीफोन एक्सचेंज में दे दिया है और जल्दी पता चल जाएगा कि किसने फोन किया है। चलो जी, पांडे जी पक्का पता चल जाएगा ना? पुलिस पर शक कर रहे हो जेठालाल? नहीं, टेलीफोन एक्सचेंज पे। गोकुलधाम वासियों, आप लोगों की मदद से ये जुए का अड्डा बंद हो गया। हम बहुत ही आभार प्रकट करते हैं आप लोगों को। अरे पांडे साहब, ये तो हमारा फर्ज था और प्रेरणा आप ही ने दी। थैंक यू। विजुबान, यस सर। सारे रजिस्टर, टेलीफोन सब कब्जे में ले लो। चलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू पांडे जी। हाँ, थैंक यू। सोडी पाजी मैं चलूं? मोनू अकेला है गैरेज पे। अरे हाँ, थैंक यू वेरी मच। आ जाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओके गुल्लू, ओके। थैंक यू सोडी। थैंक यू दोस्त, थैंक यू भिड़े। अरे चाचा जी। अरे नहीं, अरे आतिफ भाई, थैंक यू। टाइम पे किया है। नहीं, सच में सोडी, अगर तुम तीनों टाइम पे नहीं आते तो पता नहीं हमारा क्या होता है बाबूजी। ओए जेड़ा भरा, ओ यारों के लिए हम लोग कभी भी कहीं भी पहुंच जाएंगे। ऐसे बापूजी मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, क्यों? आपके सामने मैं ऐसे भेष में पेश आया और भाषा भी मेरी। हाँ चाचा जी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके सामने बहुत असभ्य व्यवहार कर रहे थे। हाँ चाचा जी, एक्सट्रीमली सॉरी। अरे कोई बात नहीं, उसमें क्या। अरे तुम लोगों ने तो जो कुछ भी किया वो पुलिस के कहने पे किया ना, और तुम लोगों ने तो पुलिस और समाज की मदद की है। सही बात है। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए जेठा। नहीं बापूजी, आप क्यों सॉरी बोलेंगे? हाँ, ये हमको 35,000 वाली बात सुन के पता नहीं मुझे क्या हो गया। मुझे लगा कि मेरी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई कि मेरा जेठिया जुआ खेलने लगा। मुझे बहुत बुरा लगा। और बेटे की गलती तो बाप को ही सुधारनी चाहिए ना जेठिया। इसलिए बिना तेरी बात सुने मैं सीधा यहाँ चला आया। मुझे तुझ पे भरोसा रखना चाहिए था ना जेठिया। सॉरी। अरे नहीं बापूजी, प्लीज बापूजी, आप सॉरी मत बोलिए। आपने जो किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि सॉरी जेठालाल चाचा जी, सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं ऑफिस निकलूं? क्यों? अरे क्यों क्या भाई, सुबह घर से ऑफिस के लिए निकला था ना जेठालाल। लेकिन फिर आपने ऑफिस में फोन पे बात की ना कि आप बीमार है। नहीं, वो तो ये सब काम था इसलिए, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना। अब चला जाता हूँ, आधे दिन नौकरी कर लूंगा। अरे कहाँ ठीक हुआ है? वो 35,000 वाला फोन किसने किया वो कहाँ पता चला है अभी? हाँ, वो पता लगाना बहुत जरूरी है। ओ गोकुलधाम वालों, बाहर निकलो, मुझे अड्डा सील करना है। कर दो। आगे बापूजी। आइए बाबूजी। एक मिनट बाबूजी को उतार प्लीज। थोड़ा सा आराम से। आइए बाबूजी, आइए बाबूजी। आगे ना। चाचा जी, थैंक गॉड चाचा जी आप आ गए, नहीं तो हमारी तो टेंशन में जान ही निकल रही थी। शेम बबीता जी, शेम। मतलब मेरी भी आपके जैसी हालत थी, लेकिन बापूजी को देखा तो फिर जान में जान आई। बापूजी। हाँ तारक, जेठा भाई का फोन ऑफ था, लेकिन आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? हाँ, जुए के अड्डे पे फोन कैसे उठाता अंजलि? अरे कैसे उठाते मेहता साहब, अंजलि भाभी वो तो मारा मारी करने में बिजी थे।
क्या बताऊं अंजलि, वहां पे हालात क्या थे, करनी पड़ी मारामारी। और मैंने क्या, सबने की। ओह माय गॉड अय्यर, तुमने भी मारामारी की? अरे अय्यर भाई, क्या मैंने भी, और भिड़े ने भी, सोढ़ी ने भी, और तो और हाथी भाई ने भी मारामारी की। हाँ करनी पड़ी। ओहो, आपने भी मारामारी की? मैं बताता हूँ मधु बाबे, क्या हुआ। हम तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे कि पुलिस इधर आने का कभी सोचेगी भी नहीं। किसने पकड़ा? रोशन सिंह, हरजीत सिंह सोढ़ी ने। पुलिस तो निहाल। लगता है ये पुलिस के आदमी है। पुलिस अभी कभी भी आती होगी, भागने की कोशिश मत करना। डोंट मूव। ले चलो इसे। खबरदार, जो आज के बाद कभी भी किसी को भी ऐसा झूठा फोन करके पैसे हटने की कोशिश किए तो। और जी मैंने किसी को कोई फोन नहीं किया। हाय भगवान, आप लोग सच में जुए के अड्डे में जाके इतना बड़ा कारनामा करके आए हो? खुशी की बात तो ये है कि एंड में बड्डू सारू ठेव। हाँ, एक मिनट, इस पूरी बात में इस बात का तो पता चला ही नहीं कि जेठा भाई को फोन किसने किया था। हाँ, इतनी सारी भागदौड़ के बाद ये तो पता नहीं चला, लेकिन उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंस्पेक्टर चालू पांडे ने जेठालाल के घर का नंबर लेके टेलीफोन एक्सचेंज में दे दिया है, और टेलीफोन एक्सचेंज वाले थोड़ी देर में बता देंगे कि फोन कहां से आया। एक बार पता लग जाए कि वो फोन किसने किया था तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। छड़ी से मार मार के उसे सीधा कर दूंगा। नहीं बापूजी, आपकी छड़ी की बारी ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसके पहले ही मेरे हाथों ने उसकी चटनी बना दी होगी। हाँ? एक बार उसे हाथ में आ जाने दो जेठा, छोड़ेंगे नहीं हम उसको। अरे उसकी वजह से मुझे झूठ बोल के ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी, मेरे एक दिन की सैलरी कटेगी भाई। अरे मेहता साहब, आपका तो सिर्फ एक दिन का सैलरी कटेगा, लेकिन मेरा क्या, उसका वजह से मेरा जैसा रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट को जुआ का अड्डे में जाना पड़ा। जाना पड़ा? नहीं, ये तो आप गलत बोल रहे हैं अय्यर भाई। जाना पड़ा क्या? मैंने खुद आपको मना किया था कि अय्यर भाई आप मत आइए, आपको आने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप धरा रहा है कि नहीं, मुझे चाचा जी की चिंता है, मुझे तो आना ही है। बराबर कि नहीं मेहता साहब? हाँ बोला था यार, जेठालाल ने तुम्हें यहीं खड़े होके बोला था, और तुमने बोला नहीं मैं तो चलूंगा, मुझे चाचा जी की चिंता है, बोला था कि नहीं? हाँ। और एक बार वो चपड़गंजू मेरे हाथ लग जाए, जिसने मेरे सारे दोस्तों को परेशान किया, उन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक्सक्यूज मी, वो जेठालाल गड़ा जी का घर कहाँ पे? क्यों, क्या काम है? आपको नहीं बता सकता, आप बताइए ना जेठालाल गड़ा जी का घर कहाँ पे? अरे भाई, मैं ही जेठालाल गड़ा हूँ, बोलो ना भाई, काम क्या है? अच्छा, आप जेठालाल गड़ा है? हाँ। और आपके पिताजी? ओ, मैं हूँ चंपकलाल गड़ा। क्या काम है बेटा? जेठालाल जी, चंपकलाल जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए? क्या गलती हो गई? हाँ, और कौन तुम बेटा? मैं आरजे वायु, रेडियो स्टेशन में काम करता हूँ। हेलो, हाउ आर यू? मैं हूँ वायु, वो वाले आरजे वायु। हाँ, मैं भी कभी कभी आपका शो सुनती हूँ, युवा की वायु। बरोबर। तू पण તમારો શો સાંભળું છું। હા, બહુ સોજો બોલો છો તમે। और जी मेरे गैरेज में एक बंदा है टिंचू, वो आपका प्रोग्राम बहुत सुनता है, और वो सुनता है तो हम भी सुनते हैं। बहुत अच्छा बोलते हो जी तुसी। एक मिनट छोटे, लेकिन भाई क्या गलती क्या हो गई आपसे? हाँ। आप लोग पहले मुझसे प्रॉमिस कीजिए, आप लोग मुझ पे गुस्सा नहीं करें और मारेंगे नहीं। मारेंगे क्यों? हाँ,
भाई हम पागल थोड़ी है जो बिना वजह तुम पे गुस्सा करे और तुमको मारे। जानता हूँ, लेकिन जो बात मैं बोलने वाला हूँ उसको सुनने के बाद आप लोगों का गुस्सा 7वें नहीं 8वें 10वें आसमान में पहुंच जाएगा। अरे बेटा कोई गुस्सा नहीं करेगा, बोलो तुम बोलो। नहीं, पहले आप प्रॉमिस कीजिए। अरे भाई हम गोकुलधाम निवासी है, बहुत अच्छे और सभ्य लोग हैं। नहीं, आप पहले प्रॉमिस कीजिए। अरे बेटा मैं बोल, अच्छा ठीक है। अरे कोई गुस्सा नहीं करेगा, इसमें कोई गुस्सा नहीं करेगा, ठीक है? बस कोई गुस्सा नहीं करेगा, बोलो बोलो। बता दो भाई, बता दो। वो सुबह आपको एक फोन कॉल आया था कि आप जुए में 35,000 रुपए हार गए हैं। हाँ, क्या है उसका? वो झूठा फोन मैंने किया था। बात तो सुनिए। अरे क्या सुने तेरी बात? क्या सुने? तेरे झूठे फोन की वजह से हम पे क्या क्या बीती पता है तुझे? अरे तेरी वजह से मुझे सबसे पैसे मांगने पड़े। अरे जुए के अड्डे पे जाना पड़ा। अरे तुम्हारे इस बेहुदा फोन की वजह से मेरे एक दिन की सैलरी कट गई। ओए तेरी वजह से गुल्लू को जुए के अड्डे पे फिर से पैर रखना पड़ा। अरे मैं एक रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट है और तुम्हारा वजह से मेरे को भी जुए के अड्डे पर जाना पड़ा। और मैं एक डॉक्टर हूँ भाई, मैं भी जुए के अड्डे पे गया। आप लोग मेरा शो तो सुनते हैं, आप लोग प्लीज उन्हें बताइए ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज। अरे लेडीज को क्या बोल रहे हो? इधर बात कर। जेठा जी एक सेकंड रुकिए ना, बस जरा एक बार उसकी बात सुन लीजिए ना प्लीज। एक बार शांति से बात। रुक जाइए एक सेकंड प्लीज। अरे नहीं सुन रहा मुझे। चाचा जी, बाबूजी एक सुन लेते हैं। बोलिए। नहीं मैं नहीं, वो हाँ बोल भाई। बोलता हूँ, सब बोलता हूँ। देखिए, हम रेडियो पर लोगों की रिक्वेस्ट पर उनके दोस्तों को बकरा बनाने का कार्यक्रम चलाते हैं। बकरा? हाँ, रेडियो बकरा आरजे भाइयों के साथ, वो तो मैंने भी सुना। उसमें होता क्या है लेकिन? हम लोगों के साथ मजाक करके उनको उल्लू बनाते हैं। और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने आपके साथ मजाक करने के लिए फोन किया था। हम 4-5 मिनट लोगों के साथ ऐसा झूठ बोलकर मजाक करते हैं। मजाक? जैसा कि मैंने आपके साथ किया था। आपको बोला कि आप जुआ खेलते हैं, जुए में आपका पैसा बाकी है। लेकिन थोड़ी देर मजाक करने के बाद मैं आपको खुद ही बोलने वाला था कि मैं रेडियो स्टेशन से बोल रहा हूँ और ये पूरी बात एक मजाक थी। मजाक नहीं करना चाहिए। आप मेरा प्रोग्राम सुनते हैं ना? हाँ। आपको तो पता है ना? बताइए जरा इन्हें। हाँ यारो, वो ये थोड़ी देर के बाद बता देते हैं कि ये मजाक कर रहे थे और उस बंदे को बकरा बना रहे थे। हाँ हमने भी सुना है। अरे तो हमें क्यों नहीं बताया? हाँ, देखिए मैं आपको ये बताने ही वाला था कि ये पूरी बात एक मजाक है, तब तक आपका फोन ही कट हो गया। कौन बोल रहा है? कौन छोड़, उससे पूछ जो वो पैसे हार गया है वो देने वाला है या नहीं। क्या हुआ? कौन है? क्या बोल रहा है? उसको बोल कल शाम की बाजी के 35,000 रुपए बाकी है। मैंने बहुत कोशिश की आपको फोन लगाने की, लेकिन आपका फोन लग ही नहीं रहा था। फिर मैं फटाफट टेलीफोन एक्सचेंज गया और वहां से आपका एड्रेस बड़ी मुश्किल से निकाला और फटाफट मैं यहाँ आ गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। अरे क्या माफ कर दीजिए? माफ कर दो वाली। अरे रेडियो संगीत सुनाने के लिए होता है, बकरा बनाने के लिए नहीं। जो भी हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया। प्लीज आप लोग इन्हें बोलिए ना कि मुझे माफ कर दें। जेठा जी आई थिंक ही इज राइट। चाचा जी प्लीज माफ कर दीजिए ना। वैसे जेठालाल, चाचा जी ने फोन तोड़ दिया था इसलिए ये आरजे का फोन लगा नहीं। अगर जो ये आरजे का फोन लग जाता तो ये हमको बता देता कि यह सब मजाक है। हाँ, और आरजे बता देता तो ये सब होता ही नहीं। जेठा भाई, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, ये तो बेचारा अपना नौकरी कर रहा था। अरे पर तुम्हें और कोई नहीं और मैं ही मिला बकरा बनाने के लिए। देखिए
हम लोगों की रिक्वेस्ट पर उनके दोस्तों को बकरा बनाते हैं। आपको बकरा बनाने के लिए आपके दोस्त से रिक्वेस्ट मिला था। वरना मैं आपको फोन ही क्यों करता? मेहता साहब, आप? तारक! अरे जेठालाल कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो सुबह से तुम्हारे साथ घूम रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, मैं क्यों करूंगा ये फोन? लेकिन आप तो मेरे साथ फोन आने के बाद से घूम रहे हैं ना? हाँ। और जब भी फोन आया तभी तो आप नहा रहे थे। और आज तो बहुत नहाए गोपाल। बहुत नया क्या होता है जेठालाल? और देखो, तुम मुझे ऐसे मत देखो जेठालाल, तुम मुझ पे शक कर रहे हो, मुझ पे। मैं तुम्हारा परम मित्र हूँ जेठालाल, तुम्हारी हर मुसीबत में काम आता हूँ। मैं तुमसे ऐसा बेहुदा और भद्दा मजाक क्यों करूंगा जेठालाल? और भगवान न करे कभी ऐसा मजाक कर भी लिया तो जिस वक्त हम लोग जा रहे थे पुलिस स्टेशन, क्या मैं उसके पहले नहीं बताता? पुलिस स्टेशन पहुंच के जब चालू पांडे जी तुम्हारे फोन में ट्रैकर लगा रहे थे तब मैं नहीं बताता? जब वो हमारा हुलिया जुआरियों की तरह बना रहे थे उसके पहले नहीं बताता? और बंदरपाड़ा जैसी खतरनाक जगह पहुंचने के बाद नहीं बताता? वो जुए का अड्डा देखने के बाद नहीं बताता? और ये सब छोड़ो जेठालाल, मैं चाचा जी के साथ ऐसा मजाक क्यों करूंगा? करेक्ट है, बराबर है। जेठालाल, असली दोस्त कोई और है। क्या मतलब है? क्या मैं असली दोस्त नहीं हूँ? अरे नहीं, दोस्त मतलब कांड करने वाला असली दोस्त कोई और है। लेकिन कौन है वो? तो ऐसे बोलो ना भाई। अरे भाई जल्दी बताना, वो आरजे वायु क्या नाम है तुम्हारा, जल्दी बताओ कि ये कांड किसकी वजह से हुआ, ये सारा घमासान, और जिसकी वजह से मुझ पे शक किया जा रहा है। तो फिर तुम बताओ कि किसने तुमको फोन किया? बताना पड़ेगा आपको। आपके दोस्त बोल जल्दी बोल। पत्रकार पोपटलाल। क्या? पोपटलाल? बुड़बक ने पकड़े। पोपटलाल ने तुमको फोन किया? आउट गोइंग डिब्बे ने, अभी डिब्बे को नीचे बुलाता हूँ। डिब्बे! पोपटलाल! पोपटलाल बाहर निकलो! पोपटलाल! अरे क्या हुआ भाई? क्या हुआ? क्या जल्दी नीचे आता हूँ। आया बापूजी आया। अरे भाई क्या हुआ? आप सब लोग ऐसे यहाँ क्यों खड़े हैं? सब ठीक तो है? पोपटलाल! तो ये पोपटलाल जी हैं? जी जी, मैं पत्रकार पोपटलाल हूँ। आप कौन? मैं आरजे वायु। पोपटलाल, मुझे बकरा बनाने के लिए तुमने इसका फोन किया था? अरे हाँ, वो प्रोग्राम तो मैं सुन ही नहीं पाया। मैं सुबह वो फोन में रेडियो सुन रहा था तो अचानक मेरा फोन हैंग हो गया। मैंने 2-3 बार स्विच ऑन स्विच ऑफ किया और बाद में जाके चालू हुआ, लेकिन तब तक ये प्रोग्राम निकल गया था। कैसा रहा जेठालाल? मजा आया? दोस्तों, भाई साहब पूछ रहे हैं कैसा रहा, मजा आया? आइए दिखाते हैं कैसा मजा आया। आइए जरा, आइए, आओ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, क्या हुआ? नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा था, मतलब ये क्या कर रहे हैं आप लोग? गुस्से में क्यों देख रहे हैं? अरे ये आप लोग ऐसा क्यों घूम रहे हैं भाई? मैंने सच में हल्का फुल्का मजाक करने के लिए कहा था। ये क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तो बेटा सुन, हुआ यूं था। सॉरी चाचा जी। क्या सॉरी बोल के फायदा? मेरी वजह से आपको और आप सबको तकलीफ झेलनी पड़ी। वायु, ये वायु, अक्ल वक्ल है कि नहीं? कोई ऐसा मजाक करता है? तमीज नहीं है तुम्हें? अरे उससे क्या कह रहा है? उसे क्या कह रहा है? उसने जो भी किया तुम्हारे कहने पे किया ना। पोपटलाल, तुम्हें ऐसा भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से बापूजी को इस उम्र में जुए के अड्डे पे जाना पड़ा। और मेरे जैसे रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट को भी जुए के अड्डे पे जाना पड़ा। क्या
सैलरी का नहीं बोलना है। हाँ, और तुम्हारी वजह से मेरे एक दिन की सैलरी कटी वो। अरे भाई मैंने जुए वाला मजाक करने को नहीं बोला था, मैंने तो एकदम निर्दोष वाला मजाक करने को बोला था। लो चल चल है। मैंने निर्दोष वाला मजाक ही किया था, लेकिन बीच में फोन कट हो गया तो निर्दोष वाला मजाक दोषी हो गया। जेठालाल, चाचा जी, मेहता साहब, भिड़े, सोडी, हाथी भाई, अय्यर भाई, देखिए मेरा इरादा आप सबको तकलीफ पहुंचाने का नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी वजह से आप सबको जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए मैं दिल से आपकी माफी मांगता हूँ। नहीं डिबे, आज तूने हद पार कर दी, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। और इसलिए मैंने तय किया है कि आज के बाद मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। अरे चाचा जी, सेम बापूजी सेम, आज से मैं भी इसके साथ कभी बात नहीं करूंगा। और अब्दुल, अगर ये सोडा शॉप पे आए ना तो हमको जरा फोन करके बता देना, हम नहीं आएंगे। अरे जेठालाल ऐसा मत करो भाई। अरे जेठालाल, अरे आप लोग समझाइए भाई। ओ पोपटलाल, जेठालाल बिल्कुल सही कह रहा है, हमसे बात करने की कोशिश भी मत करना, तुम कोई बात नहीं करेगा। बिल्कुल। मेहता साहब। और पोपटलाल, आज के बाद मेरे से भी बात नहीं करना, मोबाइल पर भी नहीं। अरे अय्यर भाई आप तो समझिए बात को। अरे हाथी भाई, देखिए आप तो समझदार हैं, आप समझाइए ना सबको। अरे सोडी, हमने कितनी बार ये रेडियो बकरा प्रोग्राम सुना है, साथ में सुना है, कितनी बार सुना है। पोपटलाल तो पूछ रहा है या बता रहा है? अरे भाई पूछूंगा क्यों, बता रहा हूँ भाई। तू इन सबको बता कि ये जो प्रोग्राम है रेडियो बकरा, उसमें निर्दोष मजाक होता है। और तेरे इस निर्दोष मजाक की वजह से हम सबको जुए के अड्डे पे जाना पड़ा। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटे मेरे भाई, देख तू शिक्षक होने के साथ साथ सोसाइटी का सेक्रेटरी भी है, तो सोसाइटी में ये सब कैसे चलने दे सकता है भाई? तू समझा, सबको समझा, ये सब मुझसे बात कर। समझाता हूँ। मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ ना, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ कि आज के बाद सोसाइटी का कोई भी सदस्य पत्रकार पोपटलाल से बात नहीं करेगा। आज से नहीं, अभी से ही गोकुलधाम सोसाइटी का हर सदस्य पोपटलाल का सामाजिक बहिष्कार करता है। क्या बोल रहे हैं? अरे कोई सुनी नहीं। अरे बहनों, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग प्लीज मेरे भाइयों को समझाइए कि मुझसे बात करें, प्लीज। सॉरी पोपट भाई, जो इन सब का मानना है ना, हम सब का भी वही मानना है। मैं मर जाऊं। वेरी सॉरी बबीता जी। पोपट भाई, वी आर वेरी सॉरी, पर आपने ये गलत किया। भाभी, अरे पोपट भाजी, आपकी वजह से आज क्या से क्या हो जाता। माधवी भाभी, इसीलिए हम में से कोई आपसे बात नहीं करेगा। ऐसा मत कीजिए। बात नहीं करें। अरे ऐसा मत कीजिए। गोकुलधाम सोसाइटी के सभी सदस्य, महिलाओं समेत जनता विजय भाई शांति रखो भाई, क्या विजय? अरे अय्यर भाई प्लीज, आप तो सीविंग। हेलो अय्यर भाई। अरे हाथी भाई, अरे चाचा जी आप तो, मेहता साहब आप तो समझिए। अरे अब्दुल भाई तो सुन। अरे सोडी प्लीज, मेरे भाई सोडी, प्लीज भिड़े। माधवी भाभी, देखिए आपके पोपट भाजी के साथ क्या हो रहा है। अरे बबीता जी, अरे प्लीज रोशन भाभी, कोमल भाभी, देखिए आपको अरे अंजलि भाभी आप तो समझिए। अरे कोई तो सुनो। अरे भाई कोई तो सुनो। अरे भाई चल घर चल। हाँ बाबूजी चलिए। अरे ऐसे मत जाइए, देखिए प्लीज। अरे भाई सोडी, भिड़े, अरे भाई तुम लोग तो समझो। हाथी भाई, अरे कोमल भाभी, अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी, अरे अय्यर भाई, बबीता जी, अरे अब्दुल भाई तू तो सुन। अरे कहाँ जा रहे हैं सब लोग? प्लीज ऐसे मुझे छोड़ के मत जाइए। अरे मुझसे बात कीजिए। अरे गोकुलधाम सोसाइटी के सिवा मेरा और कोई नहीं है, आप ही सब मेरा परिवार हो। अरे आपसे बात नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? अरे आप लोगों के बिना मैं अकेला पड़ जाऊंगा। कोई तो सुनो। अरे सुनिए ना। भगवान, ये क्या हो गया?
क्या हुआ? आप सब मुझे देख के हंस क्यों रहे हैं? जैसे को तैसा मिला, बकरा बनाया, बड़ा मजा आया। आप सब मुझे बकरा बना रहे थे? हाँ जी। पोपट लाल को बकरा बना दिया। मेरा भाई छोटी। बस उतार भाई। पोपटलाल तो मुझे पूछ रहे थे ना, कैसा रहा? मजा आया? मजा आया? अभी तुम बताओ, कैसा रहा? मजा आया? अरे भाई, मेरी तो जान ही निकल गई थी। ऐसा मजाक करता है कोई? अरे भाई, हमारे साथ जो मजाक हुआ उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। सस्ते में छूट गए तुम। सही बात है। जैसे मुझे पता चला कि तुमने मुझे बकरा बनाया है, उसी वक्त मैंने मन में ठान ली थी कि अब तो मैं भी तुम्हें बकरा बना के ही रहूंगा। एग्जैक्टली। और आप जब तक ऊपर से नीचे आ रहे थे, तब तक जेठा जी ने हम सबको पूरा प्लान समझा दिया था। और प्लानिंग के मुताबिक हमने एक्टिंग की। हाँ, यस। मान गया आप लोगों की एक्टिंग को। सबने बहुत बढ़िया एक्टिंग की, एकदम अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दिया। लेकिन आइंदा बात ना करने वाला मजाक मत कीजिएगा। आप लोग मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं अरे डिब्बे, अरे तू तो भावुक हो गया है। अरे हम सब मजाक कर रहे थे। जैसे तूने मजाक किया वैसे हम सब लोग मजाक कर रहे थे तेरे साथ। अरे मैं एक बार तुझे छड़ी से मार सकता हूँ, लेकिन तुझसे बात करना कभी बंद नहीं कर सकता, समझा? पोपट भाऊजी और हम बहनें भी आपसे बिना बात किए कभी रह सकती है? कभी भी। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। थैंक गॉड सब कुछ अच्छा हो गया। तो मैं चलूं? और सारे किस्से के लिए फिर से सॉरी। अरे भाई, क्या बोल दिया ना सॉरी। एक बार अभी सॉरी वॉरी छोड़ो, घर चलो, चाय वाय पी के जाओ। नो थैंक्स, फिर कभी। हाँ पांडे साहब। मेहता जी, जरा जेठालाल को फोन देना। जेठा, इंस्पेक्टर चालू पांडे। हाँ जी, पांडे जी बोलिए बोलिए। जेठालाल, जो आदमी तुम्हारे घर पर फोन कर रहा था ना, उसका पता चल गया है। उसका नाम है वायु RJ, है ना? तुमको कैसे पता चला? अरे हमारे सामने ही खड़ा है वो। लेकिन सच कहूँ चालू पांडे जी, इसमें उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। उसका तो प्रोग्राम आता है रेडियो पे वो बकरा बनाने का, तो उसने क्या एक हल्का फुल्का निर्दोष मजाक किया था, लेकिन वो बापूजी ने गुस्से में फोन तोड़ दिया ना, उसमें मजाक जरा सीरियस हो गया। मतलब तुमने ये केस भी सॉल्व कर लिया? नहीं, हमने किया नहीं, अपने आप हो गया है चालू पांडे जी। हेलो हेलो हेलो, थैंक यू। हो गया। तो आप लोगों की इजाजत हो तो मैं चलूं? बस जाना ही है। अरे जेठालाल, वायु कब कहाँ रुकी है? और हाँ, रेडियो पर मेरा प्रोग्राम सुनना मत भूलिएगा। ओह नक्की। बकरा वाला ना तो। मस्त असतो तो। ओके। दट्टू काका और बागा भाई की मदद से आप अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए। जल्दी से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को अब भी डाउनलोड कीजिए।